देख रहे हैं चुनावी अड्डा। मैं हूं कविता सिंह। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के हिंदू कार्ड पर घमासान तेज हुआ है। बीजेपी कह रही है कि राहुल के हिंदुत्व का चोला नकली है, दिखावे के लिए ये सब कुछ हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि राहुल ने ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी इतनी बौखला गई है। राहुल के गीता ज्ञान पर मचे घमासान को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ यही नहीं, अगले आधे घंटे में आप हमारे साथ चुनावी अड्डे में चुनाव के सारे रंग देख पाएंगे। हम आपको बताएंगे कि राहुल एक महिला की कहानी सुनकर क्यों इतने इमोशनल हो गए, शाह ने कैसे मंच पर ही अपनी ही पार्टी के सांसद की क्लास ले ली, कैसे राजस्थान में पगड़ी में छिपी है सत्ता की चाबी, हनुमान को अब सांड किसने कह दिया। ऐसी सारी खबरें बारी बारी से हम आपके सामने रखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं राहुल की झप्पी के साथ। राजस्थान में सत्ता पर काबिज होने के लिए राहुल गांधी ने दरअसल अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल जनसंवाद भी कर रहे हैं, समस्याएं भी सुन रहे हैं और साथ ही दे रहे हैं जादू की झप्पी भी। देखिए रिपोर्ट। आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि राहुल गांधी जिस महिला के गले मिल रहे हैं वो कौन है, बात क्या है, क्यों राहुल अपनी तरफ से बाह फैलाते हैं और महिला को गले लगा लेते हैं। दरअसल ये महिला एक प्रोफेसर है, लेकिन उसका कहना है कि भगवान ऐसा प्रोफेसर किसी को न बनाए। आपके दिल में ये घबराहट, ये डर न हो, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस डर को, उस घबराहट को मिटाएं। सर आप भी देखिए, एक तरफ तो समाज के उच्च वर्ग से आते हैं और हमारा वेतन चपरासी से भी कम है। आप देखिए नहीं सर, भ्रष्टाचार करोगे। राहुल गांधी राजस्थान चुनाव प्रचार में शहर शहर घूम रहे हैं। शनिवार को वो उदयपुर में थे, जहां लोगों की बातें सुन रहे थे, अपनी बातें सुना रहे थे। इसी दौरान ये महिला उठी और उसने ये बताया कि वो कहने के लिए तो प्रोफेसर है, लेकिन उसकी तनख्वाह चपरासी से भी कम है। ये कहते कहते महिला भावुक हो गई। महिला के भावुक होने पर राहुल भी इमोशनल हो गए और उसे गले लगा लिया। लेकिन इस तस्वीर में एक चीज और गौर करने वाली बात है, वो है राहुल के पीछे का मंच। देखिए यहाँ अशोक गहलोत बैठे हैं, साथ में सचिन पायलट भी। अगर राजस्थान में कांग्रेस जीत जाती है तो इन्हीं दोनों में से कोई सीएम बनेगा, इसकी संभावना ज्यादा है। लेकिन जब राहुल इस महिला की बातों को सुनकर इमोशनल हो रहे थे, उसकी जायज मांगों पर रिएक्ट कर रहे थे, पीछे मंच पर कोई हलचल नहीं थी। पीछे स्टेज पर बैठे कांग्रेस के स्थानीय नेता आपसी बातचीत में मशगूल थे। लेकिन इलेक्शन प्रचार के दौरान राहुल की झप्पी ने इस महिला के दर्द को जरूर थोड़ा कम किया। आपके दिल में ये घबराहट, ये डर न हो, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस डर को, उस घबराहट को मिटाएं। सर आप भी देखिए, एक तरफ तो समाज के उच्च वर्ग से आते हैं और हमारा वेतन चपरासी से भी कम है। आप देखिए नहीं सर, भ्रष्टाचार करोगे। जिस महिला को राहुल ने आगे बढ़कर गले लगाया वो डूंगरपुर जिले की गर्ल्स कॉलेज में संविदा पर प्रोफेसर है, मतलब ठेके पर प्रोफेसर। इसका नाम सुनीता चौबीसा है। दरअसल सुनीता की कहानी अकेली नहीं, राजस्थान सहित देश के ज्यादातर राज्यों में पिछले एक दशक में कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बहालियां इसी तरह हो रही हैं, मतलब ठेके पर। कहने के लिए प्रोफेसर, लेकिन वेतन 10,000 से भी कम। सुनीता का दर्द तो सही है, लेकिन इसके दवा बहुत कीमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहाँ आपको बता दें, उदयपुर में इसी संवाद कार्यक्रम में राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर जो बयान दिया उस पर घमासान तेज हो गया है। देखिए। What is the essence of Hinduism? You please study Hinduism. What does the Gita say? That knowledge is with everybody. Knowledge is all around you. Knowledge is with him, knowledge is with him, knowledge is with him, knowledge is हर जीव के पास ज्ञान है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं हिंदू हूं, और जो हिंदुइज्म की नींव है उसको नहीं समझते। किस प्रकार के हिंदू हैं? तो दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन।
तो यही वो बयान है जिसको लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान का जवाब बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज ने दे दिया। सुषमा ने कहा कि पूरी कांग्रेस न सिर्फ राहुल के धर्म को लेकर कंफ्यूज नजर आ रही है, बल्कि अनाप शनाप बातें भी कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू होने का मतलब पता नहीं है। मैं जानती हूं ये बात वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं भी और उनकी पार्टी कांग्रेस भी अपने नेता के मजहब और जात को लेकर दुविधाग्रस्त है, और यह दुविधा बार बार प्रकट हो रही है। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि जन्मधारी ब्राह्मण के ज्ञान में इतनी वृद्धि हो रही है कि अब हिंदू होने का मतलब भी हमें उनसे समझना पड़ेगा। भगवान ना करे वो दिन कभी आए कि राहुल गांधी से हमें हिंदू होने का मतलब जानना पड़े। राहुल गांधी ने आज उदयपुर के अपने संवाद कार्यक्रम में निशाने पर मोदी सरकार को ही लिया। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नोटबंदी तक हर मुद्दे पर उन्होंने वार किया। Do you know that like Mr. Narendra Modi's surgical strikes, Manmohan Singh ji did that 3 times? Are you aware of it? Are you aware that the exact same surgical strike that was done by Narendra Modi was done by Manmohan Singh 3 times? Okay? Now, why am I answering your question with this? Because when the army came to Mr. Manmohan Singh and said that we need to retaliate against Pakistan for what they have done, they also said we want it to be secret. For our own purposes. Mr. Narendra Modi actually reached into the army's domain and shaped their surgical strike. He turned their surgical strike into a political asset when it actually was a military decision. राहुल गांधी ने उदयपुर में हिस्सा तो संवाद कार्यक्रम में लिया, लेकिन इसमें भी वो बात सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही करते नजर आए और सरकार के एक एक काम पर निशाना साधते नजर आए। किसानों की बात करता हूं, लोग कहते हैं राहुल गांधी सिर्फ किसानों की बात करता हूं। नहीं, मेरा सिर्फ सरकार से एक सवाल है। आपने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ किया है। हिंदुस्तान के करोड़ों किसान चिल्ला रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। आप इनका थोड़ा सा करो, न्याय दो। अगर आप इनका नहीं करना चाहते हो फिर आप उनका मत करो, मगर आप छुप के उनका करते हो, और जब ये लोग आपके पास आते हैं आप क्या तो नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, आपको बता दें नोटबंदी को लेकर भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर जोरदार हमला बोला। देखिए कैसे। डिमोनेटाइजेशन और गब्बर सिंह टैक्स के बारे में हिंदुस्तान की जनता को कंफ्यूजन है। डिमोनेटाइजेशन सीधा एक स्कैम था और इसका लक्ष्य था कि जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं और जो शॉपकीपर्स हैं उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना। क्यों? क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, उनके लिए रास्ता खुल जाए। दैट वाज द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, दैट इज द एम ऑफ अ गब्बर सिंह टैक्स। आप मेरी बात मत मानिए, आपको हिस्ट्री बताएगी कि डिमोनेटाइजेशन और गब्बर सिंह टैक्स हिंदुस्तान का जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ने का तरीका था।
आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जिसके सर पर पगड़ी होती है वही सरदार होता है, लेकिन राजस्थान में सरदार कौन है और कौन होगा, ये मामला और ज्यादा गहराता चला जाता है। कहा यह जा रहा है कि सत्ता की चाबी इस बार पगड़ी में ही छिपी हुई है। जानते हैं कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए। लड़ाई सम्मान की है, जंग सियासत की, और ये महामुकाबला जब राजस्थान में हो तो नेताओं के लिए अपनी पगड़ी की लाज बचाना सबसे अहम हो जाता है। राजस्थान में इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस के बीच सत्ता का ताज हथियाने की जंग चरम पर है। इसी जंग में एक चलन भी शामिल हो गया है, वो चलन है पगड़ी का। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता प्रचार के दौरान रंग बिरंगी पगड़ी में नजर आ रहे हैं। वो चाहे बीजेपी की ओर से मोदी या अमित शाह हो या फिर कांग्रेस के सचिन पायलट या गहलोत। सियासत के मंझे खिलाड़ियों को इस बात का बखूबी एहसास है कि वोटरों से कनेक्ट बनाने के लिए कुछ प्रतीकों की भी अपनी अहमियत है, और कुछ ऐसा ही पगड़ी के साथ भी है। राजस्थान की संस्कृति में लोगों को उनकी पगड़ी के रंग से पहचाना जाता है, लेकिन यही पगड़ी अब उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता की पहचान बन रही है। राजस्थान में साफा बांधने वालों की फिलहाल डिमांड बढ़ी हुई है। वो भी मानते हैं कि चुनावी मौसम में उनकी पूछ होने लगती है। मुझे लगभग 20 साल के आसपास हो गए हैं साफों का काम करते हुए, और मेरा अनुभव ये रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियों का जो अभी क्रेज जो है ना, वो अभी 2-3 सालों में बढ़ा है। और इस साल तो अभी जो ये चुनावी माहौल चल रहा है, थोड़ा साफों के प्रति अच्छा क्रेज चल रहा है, और हम लोगों के पास ऑर्डर भी आ रहे हैं। हम लोग उनकी जो मनसा हो, जो मनोकामना होती है, उसके हिसाब से हम लोग उनको साफा तैयार करते हैं। पगड़ी बांधने की कला में माहिर लोगों को इस बात का अफसोस जरूर रहता है कि चुनावी मौसम बीतने के बाद कोई उनकी सुध नहीं लेता। इंडिया न्यूज के लिए राजस्थान से ललित की रिपोर्ट। चुनाव है तो प्रचार करना, तभी जनता जानेगी कि नेता आखिर है कौन। लेकिन प्रचार कैसे करना है ये दिखाने के लिए हम आपको राजस्थान लिए चलते हैं, जहां चुनावों से पहले जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है। घोड़ी चढ़ गया छटके मोटर कार, सहरा सज गए। नेताजी घोड़ी पर सवार हैं और गले में फूलों का हार है। ये तस्वीरें किसी दूल्हे के बारात की नहीं, बल्कि सियासत के अनूठे प्रचार की है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार कैलाश मीणा ने प्रचार का नया फंडा अपनाया है। राजस्थान का रण यूं भी इस बार बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस के नेता बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वसुंधरा राजे के गृह क्षेत्र झालावाड़ में भी कांग्रेस उम्मीदवार का दावा तो यही है कि घोड़ी फर्राटे भरेगी और वसुंधरा की गद्दी छिनेगी। आज समय आ गया है कि घोड़ी पे बैठ करके जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसे जड़ से उखाड़ के फेंकने का संकल्प हमारे सारे विधानसभा के क्षेत्र के लोग ले रहे हैं। और आप लोगों ने उत्साह देखा होगा, क्योंकि जिस तरह के इन्होंने वादे करे थे युवाओं को रोजगार देने का, पेंशन देने का, राशन देने का, जो इन्होंने आज बंद कर दिया। सारी तमाम चीजों को लेकर के हम इलेक्शन नहीं, एक जन आंदोलन के रूप में इसे ले रहे हैं और इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकने का संकल्प ले रहे हैं। झालावाड़ में कैलाश मीणा घोड़ी से घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने कैलाश मीणा पर चौथी बार दांव खेला है। 2003 में कैलाश मीणा अपने पहले चुनाव में हार गए थे। 2008 में वो चुनाव जीतकर राजस्थान विधानसभा पहुंचे। 2013 में कैलाश मीणा को यहां पर शिकस्त मिली थी। 2018 में एक बार फिर उन्हें कांग्रेस ने अखाड़े में उतार दिया है। एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस इकाई में सदस्य रहे कैलाश मीणा की इस बार अग्नि परीक्षा है। उन्हें साबित करना है कि 5 साल बाद कमबैक का फॉर्मूला वो फिर से दोहराएंगे। झालावाड़ से अनीस सालम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब बात करते हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की। वो इन दिनों राजस्थान के धुआंधार दौरे पर हैं। शाह राजस्थान में बीजेपी को वापस सत्ता दिलाने के लिए हर मुमकिन कवायद में जुट गए हैं। वो कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं और अपने ही सांसदों को डांट फटकार भी रहे हैं। देखिए कैसे।
सत्ता दिलाने के लिए हर मुमकिन कवायद में जुट गए हैं। वो कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं और अपने ही सांसदों को डांट फटकार भी रहे हैं। देखिए कैसे। भैया ओ भाई क्या हो गया, बहुत काम है आपको, बैठो। अमित शाह ने जिस शख्स को यहाँ आओ, बैठ जाओ और ओ भाई भैया जैसे शब्दों से संबोधित किया, वो चूरू के सांसद हैं। चूरू के इलाके में हल्ला है कि शाह ने बीच मंच पर सांसद की क्लास लगा दी। कई लोग तो जब ये सब हो रहा था तो अच्छा हुआ और वाह वाह बोलते भी दिखे। अब शुरुआत से देख लीजिए कि हुआ क्या। भैया ओ भाई क्या हो गया, बहुत काम है आपको, बैठो। अरे छोड़ो ना, क्या काम कर रहे हो। अमित शाह अपने ही नेता पर इस तरह खींचेंगे, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल वसुंधरा खेमे को जब ये लग गया कि सत्ता में लौटना उनके अकेले बूते का नहीं, तो फिर सेंट्रल लीडरशिप को खुली एंट्री मिली। उसके बाद शाह मोदी ने कमान संभाल ली। अब हालत ये है कि एक एक दिन में शाह की 4-4 बड़ी सभाएं हो रही हैं, नुक्कड़ सभाएं और रोड शो अलग से। इस दौरान बीजेपी के स्थानीय नेता कहीं भी कमजोर पड़ते दिखते हैं तो उन्हें कोप भाजन का शिकार बनना पड़ता है। चूरू में भी ऐसा ही हुआ। भैया ओ भाई क्या हो गया, बहुत काम है आपको, बैठो। अरे छोड़ो ना, क्या काम कर रहे हो। खबर ये भी है कि चूरू से बीजेपी के सांसद राहुल कसवा से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लिहाजा मंच से ये दिखावा करना जरूरी था कि कसवा ने अगर कुछ गलत किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि केंद्रीय नेतृत्व आंख बंद कर सह लेगा। इसलिए जैसे ही शाह ने कसवा को डांट लगाई तो जनता में बैठे कुछ लोग वाह और अच्छा हुआ कहते सुने गए। भैया ओ भाई क्या हो गया, बहुत काम है आपको, बैठो। अरे छोड़ो ना, क्या काम कर रहे हो। शाह की डांट के बाद सांसद कसवा सॉरी कहते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। राजस्थान के रण में बजरंगबली की एंट्री बहुत पहले ही हो चुकी है। बजरंगबली की एंट्री में नए नए किरदार भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर सियासत में बजरंगबली को याद किया गया है। देखिए कैसे। अभी तक राजनीति में वोटर और नेता की जात को लेकर खोज पूछ होती थी, लेकिन इस बार जाति का सीधा प्रहार देवता पर गया, वो भी हनुमान जी को लेकर तो हद हो रखी है। अभी तक जाति पूछते पूछते अब हनुमान को एक नेता ने घोटा वाला सांड बता दिया है। 4 दिन में हनुमान की 4 जाति। योगी ने दलित बताया, नंद कुमार साय ने आदिवासी, रामदेव ने ब्राह्मण और अब बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने घोटा वाला सांड। बजरंगबली की घाटी वाले सांड की घोटा वाले सांड की। कई बार कुछ कहने सुनने के पीछे का मतलब तस्वीर देखकर भी लगाया जाता है, इसलिए हम कुछ कहें इससे अच्छा है कि आप इन तस्वीरों को देख अंदाजा लगा लें। अलवर में ज्ञानदेव आहूजा अपने समर्थकों के साथ बजरंगबली की जय का नारा लगा रहे हैं, फिर घोटा वाला सांड कहते हुए हंसते हैं और मुंह पर खुद उंगली रख लेते हैं। घाटी वाले सांड की। अमूमन ऐसा पोस्चर हम तब बनाते हैं जब किसी का मजाक उड़ाते हैं। अब बात बजरंगबली की है और पोस्चर जो भी है वो आपके सामने है। तय आपको करना है कि बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा श्रद्धा के हाथ उठा रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं। घाटी वाले सांड की। आपको बता दें कि ज्ञानदेव आहूजा राजस्थान में कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माने जाते हैं। गाय गोबर जैसे मसले उनकी राजनीति के धुरी रहे हैं। इस बार जनता हिसाब मांग रही है तो आहूजा वोटों का ध्रुवीकरण चाहते हैं। इसमें वो बजरंगबली की जाति का भी मान मर्दन करने से नहीं चूक रहे। घाटी वाले सांड की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज एक बार फिर राजस्थान के रण में हुंकार भरी। शाह ने आज राजस्थान के फलौदी में रैली की। रैली में शाह ने कांग्रेस के ऊपर जमकर सियासी तीर चलाए। राजस्थान की जनता ने निर्णय करना है कि अगले 5 साल तक किस पार्टी की सरकार राजस्थान में रहेगी, किस व्यक्ति की सरकार रहेगी। आपके मन की बात तो मैं जानता हूं, मगर आप लोगों ने गांव में भी बात पहुंचानी है, इसलिए कुछ बात करने आया।
मित्रों, दो और खेमे पड़ चुके हैं। एक और मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली वाली भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है, सत्ता का उपभोग करने वालों लोगों की टोली पड़ी है।